आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन कह सकते हैं गहरी और चैलेंजिंग रचना पर बात करने वाले हैं। कुछ शब्द जो महज शब्द नहीं बल्कि एक चुनौती है, एक निमंत्रण जो अंधेरे की दहलीज से दिया गया है। तो चलिए इस गहरे और रहस्यमयी तांत्रिक नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास वक्त से, रात के 1 से 3 बजे के बीच। सोची, ये वो वक्त है जब सारी दुनिया सो रही है, चारों तरफ बस खामोशी और बहस। लेकिन इसी खामोशी के बीच कुछ लोग हैं जो जाग रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों, क्या मकसद है इस वक्त जागने का? और देखिए, जो जवाब हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, ये रचना उससे सीधे सीधे खारिज कर देती है। मतलब वो पूजा पाठ के लिए नहीं जागते, वो ध्यान लगाने के लिए भी नहीं जागते, तो फिर किस लिए? वो जागते हैं एक काली खिड़की खोलने के लिए। अब ये काली खिड़की क्या है? ये असल में हर इंसान के अंदर का वो हिस्सा है, वो कोना जिससे कोई देखना नहीं चाहता, जिसे हम सबसे और यहाँ तक कि खुद से भी छुपा कर रखते हैं। और यहीं से ये रचना उस फिलोसॉफिकल कोर पर आती है जो जो ईश्वर की हमारी बनी बनाई समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। देखिए, तंत्र का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। तंत्र कहता है कि ईश्वर सिर्फ रोशनी में, अच्छाई में या पवित्र जगहों पर ही नहीं मिलता, बल्कि वो तो सबसे गहरी, सबसे अंधेरी गुफा में बैठा है। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम भगवान को प्रकाश में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन तंत्र कहता है नहीं, ईश्वर तो वही मिलेगा जहां डर है, जहां वासना है, जहां हिंसा है। मतलब मन के वो सारे अंधेरे कोने जिन्हें हम दिन के उजाले में दबा देते हैं। अब ये रचना एक और भी गहरा सवाल उठाती है। कभी सोचा है कि जो डर हमें सपनों में महसूस होता है, क्या वो वाकई हमारा अपना है भी या नहीं? वो कहते हैं कि ये डर असल में एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई है जो बुला रहा है। तो ये डर कोई रुकावट नहीं, ये तो एक पुल है, एक कनेक्शन है। और जो बुला रहा है, उस शक्ति के कई नाम हो सकते हैं। कुलदेवी, भैरवी, छिन्नमस्ता, या फिर सीधे सीधे कहें तो वो, जिसे उस गहरे अंधकार में ही जाकर खोजना पड़ता है। अब आते हैं इस रचना के सबसे पावरफुल मेटाफोर पर, सबसे शक्तिशाली रूपक पर, जो है शरीर को एक शमशान की तरह देखें। और यहीं पर तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। बात किसी बाहर के शमशान घाट की नहीं हो रही। सबसे बड़ा राज तो ये है कि ये जो हमारा शरीर है ना, यही वो शमशान है। इसे ऐसे समझिए, दो लेवल पर। पहली बात, हर सांस जो हम अंदर बाहर कर रहे हैं, उसके साथ हमारे अंदर कुछ मर रहा है, पुराने सेल्स, बीते हुए पल। और दूसरी तरफ, हर एक ख्याल के साथ हमारे मन में कुछ ना कुछ जल रहा है। इच्छाएं हैं, यादें हैं, चिंताएं हैं, सब जल रहा है। तो सवाल उठता है कि इस सब में हम कहाँ हैं, हमारी क्या भूमिका है? और जवाब है, हम सिर्फ एक दर्शक हैं, एक स्पेक्टेटर, जो बस इस आग को जलते हुए देख रहा है। हम कुछ कर नहीं रहे, हम सिर्फ साक्षी हैं। तो ठीक है, जो साधक इस सच्चाई को देख लेता है, पूरी तरह समझ लेता है, उसका क्या होता है, इसका अंजाम क्या है? ये रचना कहती है कि जो साधक इस परम सत्य का अनुभव कर लेता है, वो फिर लौटता नहीं है। ये एक वन वे जर्नी है, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन क्यों? वो वापस क्यों नहीं लौटते? ऐसा क्या हो जाता है कि लौटना इम्पॉसिबल हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि वापस लौटने के लिए किसी का होना जरूरी है ना? एक मैं का, एक ईगो का होना जरूरी है। और वो जो साधक है, वो तो उस मैं को ही भस्म कर चुका होता है। अब जब करने वाला ही नहीं रहा, तो लौटेगा कौन? अब ये सारी बातें, ये फिलॉसफी एक सीधी चुनौती में बदल जाती है, एक डायरेक्ट इन्विटेशन में। जरा सोचिए, रात का वक्त है, बत्ती बंद हो चुकी है और कमरा खूब अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसी अंधेरे में कोई कानों में फुसफुसाए, आओ, वक्त हो गया है। तब क्या किया जाएगा? सामने बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो उस अनजाने डर का दरवाजा खोला जाए, या फिर आराम और सिक्योरिटी के लिए तकिए में मुंह छिपा लिया जाए। रचना कहती है, जो सच में जानने की इच्छा रखते हैं ना, उन्हें अपना जवाब पता होता है। वो जवाब तो पहले से ही उनके अंदर एक आग की तरह जल रहा होता है। और आखिर में इस सब कुछ समेटते हुए एक लाइन में कहा गया है कि ये कोई पोस्ट या कोई जानकारी का टुकड़ा नहीं है, ये एक निमंत्रण है, अंधकार के उस दरवाजे को खोलने का एक सीधा निमंत्रण।